बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 17.2 जिसका नाम है चेंज इन मैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम समझेंगे कि एक रिएक्शन के दौरान मैस चेंज होता है या नहीं होता। तो जब हम एक रिएक्शन करवाते हैं ज़ाहिर है उसमें हम रिएक्टेंट्स लेंगे और उन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता होता है। ऑलराइट, अब रिएक्टेंट का कोई ना कोई मैस होगा और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी कुछ मैस होता है और हमेशा ये सेम रहता है, यानी जितना मैस आपने रिएक्टेंट का लिया होगा उतना ही प्रोडक्ट का मैस होगा, क्योंकि ये एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूरा लिख देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैस। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग मैस जो होता है ना वो कंजर्वेशन यानी वो सेम रहता है, वो कंजर्व रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मैस सेम ना हो। बात को सुनना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिएक्टेंट का मैस कुछ और हो और वो नहीं इक्वल, डज़ नॉट इक्वल प्रोडक्ट के इक्वल ना हो। ऐसा कब होगा? जब कोई ना कोई गैस इन्वॉल्व होगी, या तो आपका रिएक्टेंट गैस हो या आपका प्रोडक्ट कोई ना कोई गैस हुई ना, तो फिर ये सिनेरियो होगा कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अपेरेंटली फॉलो होता नज़र नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्टेंट का मैस प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने रिएक्टेंट का मैस लिया 10 ग्राम और उसमें प्रोडक्ट बने दो, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। ठीक है, और प्रोडक्ट ये वाला जो प्रोडक्ट ना, पहला प्रोडक्ट इसका मैस 9 ग्राम था और जो दूसरा प्रोडक्ट है बच्चे वो एक गैस थी। ठीक है, और वो 1 ग्राम की थी। और आपने ये जो रिएक्शन करवाया ये किसी ओपन जगह पे करवाया, तो ये जो प्रोडक्ट होगा, जो गैस होगा, जाहिर है ये तो उड़ जाएगी ना, एस्केप कर जाएगी। तो फिर आपको प्रोडक्ट साइड का मैस 9 ग्राम ओवरऑल नज़र आएगा, जबकि रिएक्टेंट आपने 10 ग्राम लिया था, क्योंकि 1 ग्राम का प्रोडक्ट गैस होने की वजह से उड़ गया। तो इसलिए कभी कभी आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मैस डिफरेंट नज़र आता है अगर कोई ना कोई गैस हो। एक और पॉसिबिलिटी है कि आपने रिएक्टेंट लिया 10 ग्राम और इस रिएक्टेंट ने एक गैस से रिएक्ट कर लिया जो कि 1 ग्राम की थी, तो टोटल 11 ग्राम हो गया। अब आप सोचो कि मैंने तो 10 ग्राम डाला था रिएक्टेंट, अब मैं मेजर कर रहा हूँ तो 11 ग्राम आ रहा है, क्योंकि बच्चे 1 ग्राम किसी ना किसी गैस को रिएक्टेंट ने अपने साथ मिला लिया जो कि आप काउंट में नहीं ला रहे। जी, तो अब थोड़ा सा रीड करते हैं। कहता है द टोटल मैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स द सेम। रिएक्शन के दौरान टोटल मैस हमेशा सेम रहता है। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की रिक्वायरमेंट है, ये एक लॉ है जिसको लाजमी फॉलो होना है, विच इज़ ऑलवेज ओबेड। तो ये जो लॉ है ना ये हमेशा माना जाता है कि किसी भी चीज़ का जो मैस है ना वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। हाउएवर, लेकिन सम रिएक्शन में अपीयर टू प्रोसीड विद अ चेंज इन मैस। बाज़ रिएक्शन आपको ऐसे नज़र आते हैं जिनमें मैस का चेंज हो जाता है, और वो कब होता है? which can usually be explained because a reactant or product is gas। yes, ये कब होता है? जब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस की शक्ल में हो। सही हो गया। और इफ़ अ रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर, अगर आप रिएक्शन करवाते हैं किसी खुली जगह पे ओपन कंटेनर के अंदर, वेयर गैसेस कैन एस्केप, जहाँ से जाहिर है ओपन है ना, तो अगर कोई गैस बनती है तो वो एस्केप कर जाएगी, और एब्जॉर्ब या एंटर, या वो गैस अंदर भी तो आ सकती है ना रिएक्शन में बाहर से, क्योंकि ओपन जगह पे रिएक्शन हो रहा है। सो आपको अपेरेंट मैस चेंज नज़र आएगा। ठीक है, कब? इफ़ अ गैस इज़ इधर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, यानी अगर गैस एब्जॉर्ब करेगी अंदर आएगी और इवॉल्व करेगी यानी बाहर निकलेगी, तो आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के मैस में फ़र्क आ सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी मिसाल दी, फॉर एग्जांपल इफ़ अ गैस इज़ इवॉल्व, अगर गैस बाहर निकलती है, सो आपको 10 ग्राम से 9 ग्राम मिल रहा था ना, सो वी शैल ऑब्जर्व अ डिक्रीज़ इन मैस। तो हमें मैस डिक्रीज़ नज़र आता है, कम नज़र आता है, क्योंकि बच्चे गैस बन रही थी और वो निकल रही थी, तो जो गैस निकल रही थी उसका कुछ तो मैस होगा ना, तो इसलिए जो बाकी बच गया
मैस वो तो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा है। एंड इफ़ अ गैस इज़ एब्जॉर्ब्ड, अगर रिएक्शन या रिएक्टेंट के अंदर गैस आके जज़ब हो रही है, सो जो गैस आ रही है एब्जॉर्ब हो रही है उसका कुछ तो मैस होगा, सो आपको मैस बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अपेरेंट मैस विल इंक्रीज़, तो बेटा आपको मैस इंक्रीज़ होता नज़र आएगा। अब हम दोनों केसेस की एक एक मिसाल देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मिसाल होगी और फिर अगले पैराग्राफ में यानी यहाँ से लेकर इस रिएक्शन तक दूसरी मिसाल होगी। आइए पहले इस मिसाल को समझते हैं। जी बेटा, मैंने यहाँ पे एक रिबन नज़र आ रहा है आपको, ये Mg यानी मैग्नीशियम का रिबन मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करता हूँ, यानी जलाता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैंने इस मैग्नीशियम के रिबन को जलाना शुरू कर दिया, बर्निंग शुरू कर दी, और शर्त ये है कि मैं इस ओपन क्रूसिबल के अंदर ये रिएक्शन कर रहा हूँ। ओपन क्रूसिबल, ठीक है, ओपन कंटेनर कह लें, इसके अंदर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। सो अब देखें, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है यानी जिसको आप रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो वो तो मैग्नीशियम Mg है ना, और इससे ज़ाहिर कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो बच्चे वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, MgO है। अब अगर मैं दोनों के मैसेस को देखता हूँ तो जो रिएक्टेंट मैग्नीशियम है उसका मैस है लेट सपोज 10 ग्राम, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका मैस है लेट सपोज 12 ग्राम। आपको मैस बढ़ता हुआ नज़र आएगा प्रोडक्ट का, क्योंकि आपने जो मैग्नीशियम का रिबन इस ओपन क्रूसिबल के अंदर रखा, इसने जलते वक्त बाहर से ऑक्सीजन भी तो इस्तेमाल की है, तभी तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आपको नज़र आ रही है। सो वही बात, अगर बाहर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा, सो ओवरऑल रिएक्टेंट के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है ना ऑक्सीजन, सो रिएक्टेंट का मैस बढ़ जाएगा, जैसा कि आपको इस जगह पे मिला। लेकिन अगर आप इस कंटेनर को इस तरह से बंद कर देते, क्लोज कंटेनर जिसको हम कहते हैं ना, और उसमें शुरू में यानी रिएक्शन करवाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, तो आप शुरू में ही ऑक्सीजन डाल देते और मैग्नीशियम भी अंदर रिबन की शक्ल में डाल देते, तब आपको कोई इंक्रीज़ नज़र नहीं आता, क्योंकि अब ऑक्सीजन बाहर से नहीं ली जा रही, आपने खुद एज आ रिएक्टेंट दी होगी, और ना ही कोई चीज़ कंटेनर से बाहर निकल सकती है, क्योंकि कंटेनर तब क्लोज़ होगा। तो उस कंटेनर में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैस में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अगर 10 ग्राम दोनों चीज़ें ली होंगी तो आंसर भी 10 ग्राम ही आएगा। जी बेटा, तो इसको पढ़ते हैं। इफ़ अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं, इज़ बर्नट और उसको जला लेते हैं, इन ओपन क्रूसिबल, एक ओपन कंटेनर या ओपन क्रूसिबल के अंदर, सो क्या होगा, मैस ऑफ मैग्नीशियम प्रोडक्ट, सॉरी जो मैस ऑफ प्रोडक्ट है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, विल बी ग्रेटर, वो मैस बढ़ता हुआ फील होगा, देन द रिएक्टेंट मैग्नीशियम Mg, रिएक्टेंट Mg सिर्फ मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो प्रोडक्ट का मैस आपको इंक्रीज़ मिलेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा। दिस इंक्रीज इन द मैस हैज़ अकर्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, क्योंकि इस मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है, और वो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी एयर में, हमने रिएक्टेंट के तौर पे नहीं डाली थी, उसने बाहर से एब्जॉर्ब की। हाउ एवर, लेकिन इफ़ द टू रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर अलाउड टू रिएक्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर, लेकिन अगर आप ये दोनों रिएक्टेंट किसी क्लोज्ड कंटेनर में लेते हैं ना, तो टोटल मैस विल रिमेन सेम, तो आपको टोटल मैस सेम नज़र आता बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि अब आपने कंटेनर को क्लोज रखा है, तो उसमें कोई चीज़ एंटर नहीं हो सकती, कोई चीज़ लीव नहीं हो सकती, तो आपको फिर मैस सेम रहता। तो बच्चे ये जो मैंने आपको मिसाल समझाई, लास्ट में मैं सवाल भी बता दूंगा, ये मिसाल थी उसकी जब रिएक्टेंट का मैस कम होता है और जब प्रोडक्ट बनती है तो आपको मैस इंक्रीज़ नज़र आता है। अब हम नीचे ये जो टॉपिक है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर रिएक्शन के दौरान कोई गैस बन रही है, उसकी फॉर्मेशन हो रही, तो जाहिर है वो गैस बन के उड़ जाएगी ना, निकल जाएगी। सो जब गैस निकलेगी तो ओवरऑल मैस कम हो जाएगा, क्योंकि जो गैस जा रही है उसका कुछ तो मैस होगा। जी, अब हम इस रिएक्शन को समझते हैं। इस रिएक्शन में हमने कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट को लिया है। अच्छा, इसी का नाम है ना मार्बल चिप्स है। बेसिकली ये जो मार्बल चिप्स होती है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल से मिलके बनती हैं। अगर हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड
इसके साथ रिएक्शन करवाएं ओपन कंटेनर के अंदर यानी खुली जगह पे, तो बच्चे इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो बेसिकली 3 होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप गौर से देखें तो इनमें ये जो थर्ड वन कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये गैस है, यहाँ पे छोटा सा जी भी नज़र आ रहा हो, गैस है। तो चूंकि ये ओपन कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एस्केप कर जाती है, निकल जाती है, और इसका कोई ना कोई मैस होता है। तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट साइड होती है ना, इसका मैस कम हो जाता है क्योंकि इनमें से एक प्रोडक्ट तो निकल रहा है। तो फिर यहाँ पे आपको रिएक्टेंट का मैस जितना आपने लिया होगा, प्रोडक्ट का उससे कम हो जाएगा क्योंकि एक प्रोडक्ट एस्केप कर, चूँकि वो गैस थी। ठीक है। सो कहता है जब ये आप मार्बल चिप्स का रिएक्शन करवाते हो, मैंने बोला ना कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल चिप्स ही हैं, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ ओपन कंटेनर के अंदर, तो जो मैस ऑफ प्रोडक्ट है विल अपेरेंटली बी लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट का मैस है वो लेस देन यानी थोड़ा होगा रिएक्टेंट से, क्योंकि प्रोडक्ट एक निकल तो रहा है। सो दिस अपेरेंट डिक्रीज इन मैस, ये जो मैस में डिक्रीज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एवोल्यूशन कर रही है, बाहर जा रही है। ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन में विच एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में एस्केप करी जा रही है। तो इस टॉपिक में आपको सबसे पहला सवाल मिलेगा कि यही जो हेडिंग है ना, इसके साथ पीछे लिख दिया जाएगा डज मैस चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन और नॉट। सो आपने दोनों पॉसिबिलिटी बतानी है कि मैस चेंज नहीं होता, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैस चेंज हो जाता है, और जब हम कोई गैस लेते हैं, ज़ाहिर है अगर गैस निकलेगी तो मैस कम हो जाएगा, और अगर गैस एंटर करेगी तो मैस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल वो आपसे पूछ सकता है कि कि वो सिचुएशन बताओ कि मैस कब चेंज होगा। यानी ये जो लाइन लिखी है ना, सम रिएक्शन में अपीयर टू प्रोसीड विद अ चेंज इन मैस, तो ये आपसे पूछ सकता है कि वाई सम रिएक्शन में अपीयर टू प्रोसीड विद अ चेंज इन मैस, कुछ रिएक्शन में मैस चेंज होता है, ऐसा क्यों। तो वो फिर आपने यहाँ से शुरू करना है कि उस रिएक्शन में या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट एक गैस होगा। तो फिर आपने ये दोनों पॉसिबिलिटी बतानी है, एक ये मैग्नीशियम वाली जिसमें ऑक्सीजन एंटर हो रही है यानी गैस एब्जॉर्ब हो रही है, और आपने दूसरी मार्बल चिप्स वाली एग्जांपल देनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होकर बाहर निकल रही है, तो फिर मैस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वो बाहर जा रहा है। तो ये 2 तरह के सवाल इस टॉपिक में आ सकते हैं। और आखिर में ये जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक बेसिकली, और उसके साथ ये ग्राफ, ये अलग से शॉर्ट है, और उसका सवाल ये जो रेड लाइन है ना, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, ये इस तरह से सवाल बनेगा। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए जब आप एक रिएक्शन शुरू करते हैं, सो हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, अभी तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं ना। सो ये कंसंट्रेशन है, ये जो लाइन है वाई एक्सिस इसको बोलते हैं ना, ये कंसंट्रेशन की लाइन है। तो इस रिएक्टेंट की पॉइंट जो है वो शुरू में बहुत ऊपर है, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे वो नीचे आके फाइनली ज़ीरो हो रहा है। इट मीन जब आपने रिएक्शन शुरू किया होता है तो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, आप देख सकते हैं पॉइंट कितना ऊपर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट इस्तेमाल होकर कम होते जाते हैं, एंड फाइनली एक पॉइंट पे वो ज़ीरो हो जाते हैं। प्रोडक्ट की कहानी उल्ट है। प्रोडक्ट आपने जब ली होती है, बल्कि आपने तो प्रोडक्ट ली ही नहीं, तो प्रोडक्ट की लाइन शुरू में ज़ीरो पे होती है, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम गुजर रहा है ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो प्रोडक्ट की लाइन ऐसे ऊपर जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, लेकिन प्रोडक्ट भी एक टाइम पे अपनी लाइन को स्ट्रेट कर लेता है, यानी अब प्रोडक्ट भी मैक्सिमम बन चुका है, अब मज़ीद नहीं बनता। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे चेंज होते हैं, रिएक्टेंट शुरू में ज़्यादा होता है, बल्कि टोटली रिएक्टेंट होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाता है, तो उसकी लाइन ऐसे डिक्रीजिंग लाइन होती है। प्रोडक्ट शुरू में ज़ीरो पे खड़ा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बनता जब चला जाता है तो उसकी लाइन ऐसे इंक्रीजिंग होती है। सो ये बात हमारा सवाल बनेगा, इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन अ रिएक्शन मूव्स अहेड, जब रिएक्शन आगे मूव करता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज, रिएक्टेंट कम होते जाते हैं, अनटिल ऑल द रिएक्टेंट आर यूज्ड अप, और एक टाइम आता है सारे रिएक्टेंट इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी वो लाइन नीचे को जाती है। ठीक है, और इस पॉइंट पर रिएक्टेंट ज़ीरो हो गए, यानी सारे इस्तेमाल हो गए।
और कहता है एट द सेम टाइम, साथ ही साथ द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, प्रोडक्ट की लाइन ऐसे ऊपर को जा रही है यानी प्रोडक्ट बढ़ है, एंड रीच द मैक्सिमम वैल्यू एट द एंड ऑफ रिएक्शन, और इस पॉइंट पर वो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो जाते हैं। सो सवाल क्या बनेगा, सवाल को नोट कर लें, हाउ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज देयर concentration with time, how reactants and products change their concentration with time।